नमस्कार दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक बड़ी अच्छी चीज सामने निकल कर आई है वो ये है कि भारत के पास जितने भी वेपन सिस्टम है, चाहे हमने बाहर से लिया हो, हमारा खुद का हो, उन सब की लाइव टेस्टिंग हो गई है। और इससे होता क्या है कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और यहाँ पर एक्सपोर्ट की भी अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। और स्पेशली यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा ब्रह्मोस के बारे में। ब्रह्मोस ने जिस तरह का कारनामा किया है, पूरी दुनिया चौंक गई है और इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे देशों से डिमांड आने लग गई है। आप देख सकते हो खबर, ऑपरेशन सिंदूर ड्रॉज ग्लोबल इंटरेस्ट टू ब्रह्मोस। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और कौन कौन से वेपन्स की डिमांड बढ़ रही है, कौन से देश ब्रह्मोस चाहते हैं, किस स्टेज पर यहां पर बातचीत हो रही है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे जो फाउंडेशन बैचेस हैं उसको आप अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। यू विल ऑल्सो गेट मैक्सिमम डिस्काउंट और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, ऑपरेशन सिंदूर की वजह से इंटरनेशनल जो रेपुटेशन है इंडियन मेड वेपन्स का, उसमें काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। स्पेशली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, क्योंकि ये अपने आप में फायर एंड फॉरगेट क्रूज मिसाइल के तौर पर जाना जाता है और इसने भारत की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको काफी डिसाइसिव रोल निभाया है। साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पर जो ग्लोबल बायर्स हैं उनका अटेंशन ब्रह्मोस की तरफ काफी तेजी से बढ़ा है। देखिए यहाँ पर जब हम ब्रह्मोस की बात करते हैं तो ब्रह्मोस है क्या एग्जैक्टली वो पहले समझ लेते हैं। देखो, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि भारत के डीआरडीओ और रशिया की जो एनपीओएम है इनके द्वारा मिलकर बनाया गया था। और इसका नाम भी आप सब जानते ही हैं, भारत की जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है और जो मोस्कोवा रिवर है रशिया की, उनसे मिलकर बना है। और इसकी स्पीड 3 मैक है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड के 3 गुना ज्यादा। अगर आप इसके रेंज की बात करें तो देखिए, इनिशियली 290 किलोमीटर की रेंज थी, इसको बढ़ाकर 450 किलोमीटर किया गया और अब जो नया वेरिएंट है ये 800 किलोमीटर तक का रेंज रखता है। और इसके मोड की बात करें, मतलब कहीं से भी आप किसी भी प्रकार का लॉन्च कर सकते हो, मतलब चाहे लैंड टू लैंड लॉन्च करना हो, सी टू सी हो गया, सी टू लैंड हो गया, एयर टू ग्राउंड हो गया, मतलब चाहे आप फाइटर जेट से लॉन्च करना चाहो, शिप से लॉन्च करना चाहो, ग्राउंड से लॉन्च करना चाहो, कहीं से भी आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। और इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला है फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी। आपने एक बार निशाना तय कर लिया, बस आराम से बैठकर चाय पीजिए और जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की तबाही हुई है उसका नज़ारा आप देख सकते हैं। फिर इसके अलावा पिन पॉइंट एक्यूरेसी, कहने का मतलब यह है कि 1 मीटर तक मैक्सिमम यहां पर जो एक्यूरेसी है वो आपको देखने को कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर ये वाला आप टारगेट चूज कर रहे हो तो इसके 1 मीटर रेडियस में कहीं पर भी ये जाकर स्ट्राइक कर सकता है, जो कि अपने आप में किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट में अगर आप देखोगे तो ये सबसे परफेक्ट एक्यूरेसी मानी जाती है। मतलब जहां पर आप चाहो जिस तरह से वहां पर जाकर ये हमला करेगा। सुपरसोनिक स्पीड है जिसकी वजह से एनिमी के पास रिएक्शन टाइम कम होता है, वो उल्टा प्रहार काफी कम, मतलब जिसके पास बहुत बड़ी कैपेबिलिटी होगी वही कर पाएगा। फिर इसके अलावा कंपैटिबिलिटी जो मैंने आपको बताया ना कि आप ये कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं, शिप हो गया, सबमरीन हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, मोबाइल लॉन्चर्स हो गए, ये इसकी खास बात है जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर में मैंने आपको बताया इनिशियली जो हमने टेररिस्ट के जो लॉन्च पैड्स हैं उसको खत्म किया था। आप देख सकते हो जो 9 लॉन्च पैड्स हैं उन सभी के नाम हैं। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट करना स्टार्ट किया तो हमने डायरेक्टली वहां के जो एयर बेसेस हैं उनको उड़ा दिया और आप इसकी वजह से समझ सकते हैं यहां पर कई जगहों पर जो ब्रह्मोस है उसका इस्तेमाल किया गया था। और स्पेशली क्योंकि ये मिसाइल की जो परफॉर्मेंस है वो रियल वॉर लाइक कंडीशन में टेस्ट हो गई तो इसकी रिलायबिलिटी और जो लिथैलिटी है वो और ज्यादा यहां पर बढ़ जाती है। मिलिट्री एनालिस्ट का कहना है कि जो टारगेट्स वेर न्यूट्रलाइज्ड विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट के अंदर अंदर पूरा जो टारगेट है वो न्यूट्रलाइज हो गया था और उसकी वजह से जो एनिमी का इंटरसेप्शन था उनके पास टाइम ही नहीं था कि वो रिएक्ट कर सकें। और ये डेमोन्स्ट्रेशन कहीं ना कहीं दिखाता है कि कैसे अब जो फॉरेन, मतलब बाकी के जो देश हैं उनका इंटरेस्ट ब्रह्मोस की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर अभी कौन कौन से देश इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कहां पर किस स्टेज पर बातचीत चल रही है, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखिए, सबसे पहले सबसे ज्यादा डिमांड साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए। वियतनाम की अगर हम बात करें तो अब अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं कि फाइनलाइज हो गया ऑलमोस्ट और लगभग $700 मिलियन की डील होने वाली है। और इसमें क्या है कि
वियतनाम को शोर बेस्ड और जो एयर लॉन्च्ड वेरिएंट है वो ब्रह्मोस का चाहिए, और ये कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी में काउंटर करना चाहते हैं। फिलीपींस को तो हमने डिलीवर कर ही दिया है, पहला देश था जिसको हमने ब्रह्मोस जो है डिलीवर किया था अप्रैल 2024 में, और जो दूसरा बैच है वो अभी रिसेंटली डिलीवर हुआ था, करीब $375 मिलियन की डील हुई थी। फिर इसके अलावा इंडोनेशिया से बातचीत चल रही है, लगभग 200 से 350 मिलियन डॉलर की डील हो सकती है। मलेशिया के साथ एडवांस स्टेज में बातचीत है, और यहां पर ब्रह्मोस इंटीग्रेशन को मतलब कि बातचीत ये हो रही है कि जो सुखोई 30 MKM है फाइटर जेट, मलेशिया के पास भी है सुखोई, तो उसके साथ क्या हम ब्रह्मोस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, नेवी शिप में कैसे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो उन सारी चीज़ों को लेकर बातचीत चल रही है मलेशिया के साथ। थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनोई, यहाँ पर अर्ली डिस्कशन है, और यहाँ पर भी शिप बेस्ड और जो कोस्टल वर्जन है उसकी बातचीत चल रही है। मतलब ज़्यादातर क्योंकि साउथ ईस्ट जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके पास कोस्टल रीजन है, और वो ज़्यादातर चाइना को काउंटर करना चाहते हैं साउथ चाइना सी में, इसलिए उनको ये ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। फिर दूसरा, अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो अगर यहां पर भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि एक सबसे ज्यादा इजिप्ट में हम कर सकते हैं एक्सपोर्ट, यहां पर एक्टिव नेगोशिएशन चल रहा है, और यहां पर वो लोग रेड सी को अपना सिक्योर करना चाहते हैं, जो सुएज कैनाल है वहां पर सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं। फिर जो सऊदी अरब है, यहां पर एडवांस्ड डिस्कशन चल रहा है। अभी जब पहलगाम में हमला हुआ था, आपको याद होगा, पीएम मोदी सऊदी अरब गए हुए थे, और वहां पर भी ब्रह्मोस को लेकर बातचीत हो रही थी। तो अगेन जो सऊदी अरब है उसको भी यहाँ पर मिसाइल बैटरीज लगाना है रेड सी पे, ताकि यहाँ पर जिस तरह की गतिविधि वगैरह होती रहती है यमन की तरफ से, हौतीस की तरफ से, उसको वो काउंटर कर सकें। फिर यूएई हो गया, वहाँ पर भी नेगोशिएशन चल रहा है, वो भी ब्रह्मोस चाहते हैं रैपिड रिस्पॉन्स के लिए। कतर और ओमान, उन्होंने इनिशियल इंटरेस्ट दिखाया है, और हो सकता है कि वो भी अपने मॉडर्न नेवल फ्लीट्स में ब्रह्मोस को इंस्टॉल कर लें। तो बेसिकली क्या है ना, ओवरऑल अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां पर मेन ईरान को काउंटर करने के लिए इसकी बातचीत चल रही है। और कहीं ना कहीं यहां पर एक और चीज है कि ये जितने भी देश अगर आप देखोगे, स्पेशली सऊदी अरब, ये लोग वेस्टर्न वेपन्स के ऊपर काफी डिपेंडेंट है, तो उसके ऊपर से कहीं ना कहीं ये अपना डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, और भारत का जो वेपन है ब्रह्मोस उसकी तरफ जाना चाहते हैं। फिर इसके अलावा लैटिन अमेरिका में भी कुछ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, वहां पर भी कुछ बातचीत चल रही है इसको लेकर, हो सकता है कि यहां पर भी हम एक्सपोर्ट कर पाएं। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा साउथ अफ्रीका और यूरोप में एक देश है बल्गेरिया, वहां पर भी प्रिलिमिनरी बातचीत स्टार्ट हुई है, और हो सकता है कि क्योंकि उनका जो सोवियत एरा मिसाइल सिस्टम है बल्गेरिया में, तो वो उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि वहां पर भी हम एक्सपोर्ट कर पाएं। लेकिन देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ हमें एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिले, लोग इंटरेस्ट शो करें, हमें भी काफी सारा एफर्ट डालना पड़ेगा। यहां पर क्या भारत के पास वो कैपेसिटी है कि हम वो उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं ताकि हम एक्सपोर्ट कर पाएं, क्योंकि पहले तो भारत को अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है। फिर इसके अलावा यहां पर क्या हम उस तरह का कैंपेन चला रहे हैं ताकि हम दिखा सके कि देखिए ये काफी इफेक्टिव रहा है। ऑलरेडी आपने देखा होगा भारत की तरफ से पूरा कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है, कई जो मिनिस्टर हैं अलग अलग पार्टी से उनको बुलाया गया है, उनको भी बोला जा रहा है कि आप जाइए विदेशों में जाकर भारत का प्रचार करिए कि कैसे भारत के जो वेपन्स हैं वो इफेक्टिव रहे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में जो नया ब्रह्मोस का प्रोडक्शन यूनिट है उसका इनॉग्रेशन किया। वहां पर हर वर्ष 100 से ज्यादा मिसाइल्स प्रोड्यूस किए जा सकेंगे। ऑल्दो हमें और ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये इसकी वजह से ये जो नया वाला यूनिट स्टार्ट हुआ है लखनऊ में, इसकी वजह से जो डिलीवरीज हैं और जो एक्सपोर्ट टाइमलाइंस हैं वो भी यहां पर रिड्यूस हो पाएगा। फिर इसके अलावा भारत एक्टिवली एंगेज कर रहा है बायलैटरल समिट्स में इस तरह के चीजों को भी ऐड करने का, जैसे वियतनाम हो गया, इजिप्ट हो गया, ब्राजील हो गया, उनके साथ हमारा जो बायलैटरल समिट होता है उसमें भी हम डिफेंस के डील्स को जोड़ सकें, तो ये भी भारत के लिए काफी फायदेमंद होगा। सरकार कोशिश कर रही है कि 2025 तक हमारा $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट हो, और उसमें ब्रह्मोस का काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और इसके अलावा देखिए जो हमारे की अलाइज हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं, उनको हम लिमिटेड लेवल पर जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है उसका भी ऑप्शन दे सकते हैं ताकि वो हमसे ये ब्रह्मोस खरीदें। फिर इसके साथ साथ जो कॉन्फ़िगरेशन है ब्रह्मोस का वो भी हम अलाउ कर रहे हैं कि देखिए आपको चाहे जिधर से भी इस्तेमाल करना हो, जैसे करना हो वो आप यहां पर कर सकते हैं। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो भारत क्या कर रहा है, डिफेंस एक्सपो में, अलग अलग जो एक्सपो है उसमें इसको प्रमोट कर रहा है। जो छोटे देश हैं उनको जो रिक्वायरमेंट है उनको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जा रहा है
कि वो उधार पर ये ब्रह्मोस ले सकें। फिर इसके अलावा हम ये भी ऑफर कर रहे हैं कि भारत में जो फॉरेन मिलिट्री पर्सनल हैं उनकी भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो कई सारे ऑफर भारत की तरफ से दिए जा रहे हैं। और देखिए ये सिर्फ ब्रह्मोस के लिए नहीं है। जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसकी वजह से भारत की जो इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। चाहे तेजस की बात करिए, क्योंकि इसका पेट्रोलिंग की गई थी पंजाब और राजस्थान के साथ जो बॉर्डर सटता है पाकिस्तान का, वहां पर इसकी प्रॉपर पेट्रोलिंग हुई। स्वार्म ड्रोन्स हो गया, ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान ड्रोन हमारी तरफ भेज रहा था। ऑब्वियस सी बात है, हम भी तो काउंटर करेंगे, तो हम भी बहुत सारे ड्रोन्स वहां पर भेज रहे थे, तो उसकी वजह वो भी एक हो गया। फिर इसके अलावा D4EW सूट, तो ये क्या है, ये एनिमी का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको जैम कर देता है। रडार जो है अक्रॉस LOC उसको जैम कर देता है, तो उसमें काफी काम आता है। इसके अलावा आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, इसकी भी बहुत चर्चा हो रही है। अगेन इसने हमारा जो नो फ्लाई जोन है उसको मेंटेन करके रखा, मतलब कोई भी ड्रोन मिसाइल्स कुछ भी आ रहा था तो हम इसको लॉन्च कर दे रहे थे ताकि उसको खत्म कर सकें। एंटी जैमिंग GPS, क्या होता है कि अगर एनिमी भी जो है, मान लो पाकिस्तान भी एंटी जैमिंग का इस्तेमाल जैम कर रहा है हमारे सिस्टम को, तो हम जो मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं वो टारगेट पर जा सके, इसके लिए हमारे पास एंटी जैमिंग सिस्टम होना चाहिए, तो वो भी हम यहां पर लेकर आ रहे थे। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और देखिए बताया ये जा रहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3/4 से ज्यादा जो अपना सिस्टम है, वेपन्स हैं, वो मेड इन इंडिया का इस्तेमाल किया है। और इसकी वजह से दुनिया को भरोसा हो रहा है अब धीरे धीरे कि भारत के भी जो वेपन सिस्टम है वो काफी कारगर साबित हो सकते हैं रियल वॉर सिचुएशन के अंदर। तो इसका देखो, अगर हम जियो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन बताएं, देखो सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है चाइनीज और वेस्टर्न डोमिनेंस। अभी तक चाइना और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ग्लोबल साउथ में अपना डोमिनेंस जमाए हुए थे। भारत अपने आप को एक रिलायबल ऑल्टरनेटिव की तरह पोजीशन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, ज्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका मान लो अगर कोई भी डिफेंस प्रोडक्ट आपको देगा, बेचेगा, तो उसमें कई सारे कंडीशंस लगा देगा कि यहां पर नहीं कर सकते आप इस्तेमाल, वहां पर नहीं कर सकते, हमारी कई चीज़ों को मानना पड़ेगा तभी हम आपको ये देंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। भारत कह रहा है कि नहीं, हमारे साथ कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रिंग अटैच नहीं है, जैसे आपको जिस तरह यूज़ करना है हमने आपको भेज दिया, फिर आपको जैसे यूज़ करना है आप करो। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक एक्सेस भी बन सकता है। अगर हम साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बेच सकें तो यहाँ पर एक कुछ इंटीग्रेशन जैसी चीज़ें हो सकती हैं जिसका भारत को फायदा उठा सकता है। एंड अगेन यहाँ पर जो चाइनीज सिस्टम है उसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव भारत प्रेजेंट करेगा, क्योंकि देखो पाकिस्तान ने चाइनीज सिस्टम का इस्तेमाल किया जो कि काफी बुरी तरह फेल हुआ है, तो ये हमारे लिए एक बड़ा एडवांटेज होने वाला है। लेट्स सी यहां पर किस तरह से भारत इस चीज को परस्यू करता है, बट आई होप कि ब्रह्मोस को लेकर जो इतनी चर्चा हो रही थी वो आपको समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो, रिसेंटली ब्रह्मोस की जो प्रोडक्शन फैसिलिटी इनॉग्रेट हुई है लखनऊ में, इट इज सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर दो स्टेटमेंट है आपको बताना है, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, फाउंडेशन बैच, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और PRP MRP जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों, प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी IQ पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना IAS ड्रीम सच करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी IQ के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए, बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर IAS जर्नी स्टार्ट्स नाउ।